जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन, जो आपके अंकित मूल्य पर आधारित है और आपको लाभ दिया रहेगा तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, तब कितना लाभ होगा उस पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, टेक्नीशियन, एएलपी या अन्य एग्जाम में आते रहते हैं और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एएलपी के एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन में भी आने की संभावना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन जरूर देखें। तो आज हम बहुत ही एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन का सलूशन आपको कराने वाले हैं, जिसको आप देखने के बाद मात्र 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन कर पाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है। एक मशीन का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट की अनुमति नहीं है, यदि कोई छूट की अनुमति न है, मतलब क्या कि कोई छूट न दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस है कोई अनुमति न हो या कोई छूट ना दे तो उसे कितना लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो जब आपको अंकित मूल्य दिया रहेगा और आपको छूट परसेंटेज दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो और आपको बताना हो कि कोई छूट जब ना दे तो आपको उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो कैसे लगाते इसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में हम आपको ये जो मूल्य दे रखा ना, इसका हम उपयोग करेंगे नहीं, इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना, ऐसा तरीका आपको बताएंगे। इस पर आपको ध्यान नहीं देना अंकित मूल्य पे, केवल आपको छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज पर ही हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखिए, हम ऐसा मेथड यूज करेंगे। देखिए, जो ज्ञात करना है उसकी तुलना उससे, एक मेथड होता है जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कराते, ये तुलनात्मक मेथड आज हम प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमें दिया क्या है, 25% छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो यानी वो वस्तु को कितने में बेच रहा है भाई। अगर 8% का आपको लाभ लेना है, कोई वस्तु, वास्तव में कोई वस्तु कितने की रही होगी, 100% की होती है। कोई भी वस्तु आपकी होती है 100% की होती है। तो मान लीजिए आपको 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो आप उसको कितने में बेचेंगे। 8% का लाभ हुआ 100 रुपये का सामान है, यानी उसको आप बेचेंगे 108 रुपये में। जब आप भेजेंगे तब आपको 8% का लाभ होगा। ठीक है, आप समझ पाए। तो उसके बाद देखिए 108 का क्या ये बेच रहे हैं, यहाँ आपका क्या ये विक्रय मूल्य है। और छूट का क्या है, यहाँ पे दुकानदार 25% की छूट देता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, यानी 25% छूट का मतलब आपको सामान 100 रुपये के सामान पे 25% का छूट देने का मतलब वो कितने में बेच रहा है, 75 रुपये में। यानी 75 रुपये में वो सामान को बेच रहा है। ठीक है, यानी ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो जो दिया उसकी तुलना उससे, समान वैल्यू जो दे रखी उसकी तुलना उसी से हम करते, जैसे ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना होता है उससे हम गुणा करते हैं। अब आगे कह रहा है यदि कोई छूट न दे या कोई छूट की अनुमति ना हो, तो जब वो कोई छूट नहीं देगा तो उस केस में यानी वो वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 100% में बेचेगा। यानी 100% का हमें मान निकालना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 100%। यानी कोई छूट नहीं देगा तो वस्तु कितने में बेचेगा, 100% में वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। बस यही आपको ज्ञात करना था। यानी हमें क्या ज्ञात करना था, जो ज्ञात करना उससे गुणा करना था। तो हमें क्या ज्ञात करना था, कोई छूट नहीं दे रहा, तो यानी 100% में सामान को बेचा, यही हमें ज्ञात करना, तो उससे हम गुणा करा दी। इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, परसेंटेज में रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब दाइए इसको काटते हैं। तो देखिए 25 दिया कितना होता है 75 और 25 चौक कितना हो गया 100। फिर इसको काटिए आप 3 को, 3 एक नम 3, ये कितना आ गया 3 3 के 9 और 3 छक के 18, यानी आपका आ गया यहाँ पे 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 परसेंटेज वैल्यू मानिए। इसको क्या करना है, गुणा कराइए। 4 छके कितना होगा 24 को 4 और 4 3 12 13 14, यानी 144 आ गया। यानी आपका क्या आ गया 144% आ गया, 144% आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, लाभ परसेंटेज। तो लाभ का मतलब क्या हुआ, 100% की कोई वस्तु, एक वैल्यू वस्तु का दाम कितना 100% है। अब यहाँ पे कितना 144, यानी लाभ परसेंटेज कितना होगा, 100 से कितना जा रहा है 44% ज़्यादा है। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर होगा। यानी वह जब कोई छूट नहीं देगा तो वो कितने का लाभ कमाएगा, 44% का वो लाभ प्राप्त करेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही था हमारा, जो दिया है उसकी तुलना उससे करना है और जो ज्ञात करना है उससे पूरा करना है।
तो उसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 44%। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है।